नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ऑनआईएस पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम प्रोटेक्टेड एरियाज इन न्यूज की बात कर रहे थे, जिसमें टाइगर रिजर्व का जो वीडियो है वो आपको ऑलरेडी मिल गया है। अब हम नेक्स्ट पिक कर रहे हैं प्रोटेक्टेड एरियाज के अंडर में नेशनल पार्क्स को। ये देखो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, क्योंकि यहां पर अगेन वही पॉइंट्स बनते हैं कि प्रीलिम्स में हमारे सामने क्वेश्चंस रिपीटेडली आ रहे हैं कि भाई रिकॉग्नाइज करो कौन सा नेशनल पार्क है, किस स्टेट में है, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, जो भी डायरेक्शंस का है। तो थीम मोर और लेस वही चलेगी, तो ज्यादा डिले नहीं करेंगे, हम टू द पॉइंट बात करके और जो मेन मेन चीजें हैं वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहला ये कि हमारे पास में कौन कौन से इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला तो ये है भीतरकनिका नेशनल पार्क, जो कि आपके उड़ीसा के यहां पर मिलेगा आपको। भीतरकनिका भीतरकनिका नेशनल पार्क, क्लियर। फिर दूसरा जो हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा बांदीपुर नेशनल पार्क, जो कि यहां पर आपका आ जाएगा बांदीपुर नेशनल पार्क, ठीक है, बांदीपुर नेशनल पार्क, ओके। फिर तीसरा हमारे लिए आ जाता है, दैट इज मुकुर्ती नेशनल पार्क। मुकुर्ती नेशनल पार्क पड़ेगा इसी बांदीपुर नेशनल पार्क से थोड़ा सा आप साउथ की तरफ मूव कर जाओगे, तब वहां पर आपको इधर तमिलनाडु वाले एरिया में मुकुर्थी नेशनल पार्क, फिर इसकी बात करेंगे। फिर हमारे पास में आ जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क, जिसकी हम बात करेंगे। तो वो सीधा आपकी उसकी लोकेशन जो है काजीरंगा की, वो यहां असम में आ जाएगी, इस जगह पे ब्रह्मपुत्रा रिवर का जो सदर्न बैंक है वहां पर लोकेटेड। मानो ब्रह्मपुत्रा रिवर इस तरीके से फ्लो कर रही है, राइट, तो इस तरीके से ये यूं एंटर हो जाती है, राइट। तो यहां पर हमारा आ जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क, नाम याद रख लेना भाई, काजीरंगा नेशनल पार्क, ये यहां पे आ गया। फिर हम बात करेंगे बानेरघट्टा नेशनल पार्क की। यहां पर बानेरघट्टा नेशनल पार्क की अगर बात की जाए तो उसकी लोकेशन एग्जैक्ट यहां पर बेंगलुरु से हल्का सा साउथ की तरफ आ जाता है, ठीक है। ये आपका आ गया बानेरघट्टा नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं। इनके अलावा एडिशनल भी कुछ हमारे पास में इंफॉर्मेशन आएगी ना, वो हम एड ऑन करते चले जाएंगे। जैसे कि नामदप्पा नेशनल पार्क का नाम यहां पर जरूर आएगा जब हम काजीरंगा की बात करेंगे। बटरफ्लाइज के लिए ये न्यूज में रहा, तो आपका ये पड़ जाएगा नामदप्पा नेशनल पार्क इस रीजन में, ठीक है, नामदप्पा नेशनल पार्क, ओके जी। तो इस तरीके से जो मेजर हैं वो हम देखेंगे, साथ ही उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, लोकेशंस हैं, वो आएंगी, वो भी हम देख लेंगे। तो ये वो नेशनल पार्क है जो न्यूज में रहे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भीतरकनिका नेशनल पार्क की। इसकी लोकेशन आप देखो, उड़ीसा का जो कोस्टल एरिया है वहां पर थोड़ा सा हिंटरलैंड की तरफ आएंगे, तब आपको दिखेगा यहां पर भीतरकनिका नेशनल पार्क। ये एक वेटलैंड भी है, आपको ये भी ध्यान रख लेना है। ये रामसर साइट के तौर पे भी इसको रिकॉग्निशन मिला हुआ है। और इसी से थोड़ा आप बे ऑफ बंगाल की तरफ आओगे तो यहां पर आपको गहिरमाथा बीच मिलेगा, गहिरमाथा कोस्टल रीजन। यहां पर क्या होती है आपको पता ना, ऑलिव रिडली जो टर्टल्स हैं वो यहां पर मास नेस्टिंग के लिए आते हैं, और मास नेस्टिंग को क्या बोलते हैं, अरीबाड़ा। और अभी के टाइम पे अगर देखो तो इसके वीडियोस है ना अरीबाड़ा के, बड़े फेमस हो रहे हैं, बड़ा न्यूज में आ रहे हैं, ठीक है जी। ये हम ध्यान रख लेंगे। इसके अलावा यहां पर दो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, उनका नेटवर्क यहां से निकलता है। एक तो है ब्राह्मणी, एक है बैतरणी, याद रख लेना नाम को। ब्राह्मणी और बैतरणी दो रिवर्स हैं मेजर यहां से निकलने वाली, जो कि पर्टिकुलर आप कह सकते हो वेटलैंड या फिर नेशनल पार्क के थ्रू पास होती है। एक ये रही बैतरणी, ये रही ब्राह्मणी, समझ गए। महानदी की बात करें तो महानदी रिवर का नेटवर्क इधर नहीं जाता, समझ गए। हाँ, डेल्टा का एक्सटेंशन भले ही थोड़ा सा और बढ़ा हुआ है, बट महानदी की डिस्ट्रीब्यूटरीज इधर से नहीं निकलती। अच्छा, एक और रिवर है, दैट इज ऋषिकुल्या, इसका भी नाम आपने सुना होगा बहुत। अगेन वही ऑलिव रिडली टर्टल्स है ना, उनकी मास नेस्टिंग के लिए ऋषिकुल्या रिवर भी फेमस है। तो ये मैपिंग आपको याद रख लेनी है कि कैसे हम यहां पर वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं तो क्या सीक्वेंस रहती है उड़ीसा के अंदर इन पर्टिकुलर लोकेशंस की। आई बात समझ में। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कंटेक्स्ट की, क्यों न्यूज में रहा। होता क्या है कि भीतरकनिका नेशनल पार्क जो है उसके चारों तरफ इको सेंसिटिव जोन बनाने की बात की गई। इसका मेन वजह यह है कि इस पर्टिकुलर नेशनल पार्क में
जितनी भी वाइल्ड लाइफ रह रही है उसको भी प्रोटेक्शन मिल जाए, है ना, और साथ ही साथ आसपास के जो ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं वहां पर वाइल्ड लाइफ ना जाए। तो इससे क्या होगा, जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होने का डर रहता है वो आप अवॉइड कर सको। आगे बात समझ में? तो इसके लिए अब सवाल यह आता है कि ये जो इको सेंसिटिव जोन की हम बात कर रहे हैं, इको सेंसिटिव जोन, ये कॉन्सेप्ट कहां से आया और क्या है इसका मतलब? देखो, हमारे जो लॉज हैं उनमें जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कहां का, कब का, 1986 का, उसके तहत ये प्रोविजन किए गए कि जो भी नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होंगी तो वहां पर आपको वाइल्ड लाइफ को भी प्रोटेक्ट करना है और जो नॉर्मल ह्यूमन लाइफ है वो भी कंटिन्यू चलती रहे। तो एक बैलेंस बनाने के लिए आपको काम करना ना, तो उसके लिए एक तरीका अच्छा है कि जो भी नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोटेक्टेड एरिया है उसके 10 किलोमीटर की रेडियस में आप एक बफर जोन क्रिएट कर दो। 10 किलोमीटर की रेडियस में आप बफर जोन क्रिएट कर दो। इससे क्या होगा, वो बफर जोन कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करा देगा और वही बफर जोन यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, इको सेंसिटिव जोन। बट सवाल यह आता है कि क्या ये 10 किलोमीटर की जो रेंज डिसाइड की गई थी ये फिक्स है? तो देखो, सुप्रीम कोर्ट का इसमें एक वर्डिक्ट आया हुआ है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये कह दिया कि भाई 10 किलोमीटर नहीं ना, तो कम से कम 1 किलोमीटर की रेडियस वाला रीजन तो आप डेडिकेट करो, एटलीस्ट 1 किलोमीटर। इससे क्या होगा, प्रोटेक्शन इंश्योर हो पाएगी। आई बात समझ में? तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से प्रपोजल दिया गया है। अब थोड़ा सा हम इसकी लोकेशन को थ्योरेटिकली देख लेते हैं। वैसे समझ में आ गया, लोकेशन उड़ीसा, उड़ीसा का केंद्रपारा डिस्ट्रिक्ट है वहां पर। नेबर की बात करें, नेबरिंग में, तो इसके नेबर में आपको एक तो भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिल जाएगी नेशनल पार्क के सराउंड में, ठीक है। इसके अलावा गहिरमाथा बीच और मरीन सेंचुरी, ये हमने ऑलरेडी देख लिया यहां पर किस तरीके से गहिरमाथा बीच एंड मरीन सेंचुरी आ रही है। इसके अलावा ब्राह्मणी और बैतरणी, ये दो रिवर्स, एक तो ये रही बैतरणी, यहां से यूं आ रही है, और एक ये रही ब्राह्मणी। ये रिवर्स इस पर्टिकुलर आप कह सकते हो कि नेशनल पार्क के थ्रू गुजरती हैं। और यहां पर इतना पानी रहता है जिसके चलते इसको रामसर साइट का भी टैग मिला हुआ है वेटलैंड के तौर पे। 19 अगस्त 2002 को इसको रामसर साइट के तौर पे डिक्लेयर कर दिया। और ये चिल्का लेक के बाद में, चिल्का लेक पहली रामसर साइट रही उड़ीसा की और सेकंड बन गई आपका भीतरकनिका नेशनल पार्क। ये क्रोकोडाइल्स के लिए फेमस, आपको यह ध्यान रख लेना। रिवर्स की बात करें तो ब्राह्मणी बैतरणी दो तो याद रखना ही है, बाकी धर्मा और पथसाला ये दो और यहां पर एडिशनल आ गई, ठीक है। तो ये आपके लिए बिल्कुल बेसिक चीजें होंगी भीतरकनिका से रिलेटेड। फिर हम चलते हैं बांदीपुर नेशनल पार्क। बांदीपुर नेशनल पार्क को अगर आप नोटिस करो तो मैंने आपको बताया किस तरीके से, यहां पर आप देख सकते हो ये रहा बांदीपुर नेशनल पार्क। इसी से थोड़ा सा आप नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाओगे तो राजीव गांधी नेशनल पार्क भी है, जिसको नागरहोल भी कहते हैं, ठीक है। नागरहोल नेशनल पार्क के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। और इसी बांदीपुर से थोड़ा सा साउथ ईस्ट की तरफ आओगे तो मुद्दीमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और उसी से थोड़ा और नीचे की तरफ आओगे तो इधर ये वाला जो रीजन है जिसको मैं एन सर्कल कर रहा हूं, राइट, ये है मुखुर्ती नेशनल पार्क जो कि तमिलनाडु में आ गया, ठीक है। और इधर साइलेंट वैली नेशनल पार्क आ गया मुखुर्ती से जो बॉर्डर बना रहा है, बट बीच में क्या आ गई, तमिलनाडु और केरला बॉर्डर। समझ गए बात को, तमिलनाडु और केरला बॉर्डर जो इनको सेपरेट कर देती है, मुखुर्ती को और साइलेंट वैली को, है ना, ये हमें ध्यान रख लेना है। चलो जी, आ जाइए अब इसके बारे में थोड़ा हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों ये न्यूज में रहा। सबसे पहला पॉइंट तो ये कि अभी एक रेलवे लाइन डालने की बात आई थी केरला से कर्नाटका के बीच में, इस तरीके से यूं मानो एक रेलवे लाइन डालने की प्रपोजल की बात आई, ठीक है, जिसमें नीलांबुर केरला और नंजागुड़ी कर्नाटका, इनके बीच में कनेक्टिविटी हो। बट अगेन आपको पता है यहां पर वाइल्ड लाइफ है, बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, तो ऐसे में लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि भाई आप इस तरफ से रेलवे लाइन नहीं बना सकते, इस वजह से ये न्यूज में आ गया। समझ गए? अब सवाल यह आता है स्टैब्लिशमेंट कब हुआ। देखो, पहले ये जो बांदीपुर नेशनल पार्क है इसको वेणुगोपाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पार्क के तौर पे भी देखा जाता था, पर इसको एक्सपेंड करके फिर बांदीपुर नेशनल पार्क के तौर पे 1985 में रिकॉग्निशन मिल गया और प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर में इसको 1973 के तहत ले लिया गया। लोकेशन की हम बात करें तो ये लोकेशन स्टेट वाइज देखोगे ना बांदीपुर की, तो ये आ जाएगा कर्नाटका। कहा क्या आ गया, कर्नाटका। बट इसकी बॉर्डर की हम बात करें तो फिर वो आपको इधर तमिलनाडु वाला रीजन भी दिख जाएगा, ठीक है, तमिलनाडु भी दिख जाएगा और इधर केरला भी दिख जाएगा, ठीक है। अब इसमें आप देखो कि ये जो कर्नाटका का बांदीपुर टाइगर नेशनल पार्क है ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का भी पार्ट है 1986 से ही, ठीक है। और लोकेशन ट्राई जंक्शन ऑफ
3 स्टेट्स, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। बॉर्डरिंग एरियाज में मधुमलाई में ऑलरेडी बता चुका हूं। इधर इसके नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाओगे तो यहां पर वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ गई, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला, ठीक है। इसके अलावा नागरहोल टाइगर रिजर्व कर्नाटका, ये ऊपर की तरफ जिसको राजीव गांधी नेशनल पार्क बोल दिया, राइट, ये आपको ध्यान रख लेना है। अब इसमें से बहने वाली नदियों की बात करें तो यहां से कबिनी रिवर है ना, वो तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व को नागरहोल से सेपरेट कर देती है। कबिनी रिवर जो है वो इस तरीके से फ्लो करती है, तो ये सेपरेट कर देगी आपके बांदीपुर को नागरहोल से, समझ गए। इसके अलावा मोयर रिवर जो है वो इसके साउथ से फ्लो होती है और नुगु रिवर जो है वो इस पार्क के थ्रू रिवर फ्लो होती है। तो यहां पर आपको इन रिवर्स के नेम जरूर मेमोराइज कर लेने हैं, कबिनी रिवर, मोयर रिवर और नुगु रिवर, ये हमें ध्यान रख लेना कौन से नेशनल पार्क से एसोसिएटेड है। तो इसका आंसर सीधा आपका बांदीपुर नेशनल पार्क चला जाएगा। फोना की हम बात करें तो आपको यहां पर एशियाटिक वाइल्ड एलिफेंट देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा स्लोथ बियर, गौर, इंडियन रॉक पाइथन्स, ठीक है। इसके अलावा जैकल, मगर, फोर हॉर्न एंटीलोप, इसके अलावा रेयर फ्लाइंग लिजर्ड्स भी देखने को मिल जाएगी, ये हमें ध्यान रख लेना है, ये यूनिकनेस हो गई, ठीक है। रेयर फ्लाइंग लिजर्ड्स यहां पर देखने को मिल जाती है। फ्लोरा में टीक, रोजवुड, सैंडलवुड, इंडियन लॉरल, इंडियन कीनो ट्री, जाइंट क्लंपिंग बैम्बू, ये देखने को मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये किस में आ गया, वेस्टर्न घाट वाले रीजन में आ गया, इसलिए यहां पर आपको एवरग्रीन भी दिख जाएगा और डिसिडियस फॉरेस्ट का भी थोड़ा सा अप्रोच देखने को मिल जाएगी। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है बांदीपुर के बारे में। अब आ जाता है मुखुर्ती नेशनल पार्क। मुखुर्ती मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, ये तमिलनाडु वाले रीजन में, यहां वाला ये रीजन आपका मुखुर्ती नेशनल पार्क के तौर पे कंसिडर होता है। सवाल ये है कि ये न्यूज में क्यों है। होता क्या है कि प्रोजेक्ट नीलगिरी टार जो यहां पर चलाई जा रही है, एक बकरी की स्पीसी है, ये देखो, बहुत कहते ना कि पहाड़ी एकदम चट्टानी कंडीशन में भी सर्वाइव करने वाली, एकदम खड़ी क्लिफ टाइप जो माउंटेन्स होती है उन पे भी चढ़ने की इनकी क्षमता होती है, ठीक है। तो इनकी प्रोटेक्शन की जब एफर्ट किए गए तो इसका नतीजा ये निकला कि इस पर्टिकुलर रीजन में, जो कि मुखुर्ती नेशनल पार्क जो कि नीलगिरी के अंडर में है, नीलगिरी हिल्स के अंडर में आ गया, ठीक है। तो बोले बाकी जो इकोलॉजी है ना वो प्रोटेक्ट हो गई। तो अब आप समझ लो ये किस तरीके से एक अम्ब्रेला स्पीसी के तौर पे इमर्ज होकर के आ गई कि एक के चक्कर में पूरा प्रोटेक्शन हो गया, समझ गए। इस वजह से ये न्यूज में आ गया। अब थोड़ा सा जान लेते हैं मुखुर्ती नेशनल पार्क के बारे में। लोकेशन, ये नीलगिरी प्लेट्यू के आप कह सकते हो वेस्टर्न कॉर्नर पे लोकेटेड है, तमिलनाडु के नॉर्थ वेस्ट में। तमिलनाडु ये पूरा आपका इधर वाला रीजन है, इसके नॉर्थ वेस्ट में इधर इसकी लोकेशन आ गई, ठीक है। 1990 में इसको स्थापित किया गया था। मेन वजह थी यही नीलगिरी टार, इसको प्रोटेक्ट करना। वैसे जहां तक मुझे ध्यान है नीलगिरी टार जो तमिलनाडु का स्टेट एनिमल भी है, ठीक है। इसके अलावा इधर से दो रिवर्स इंपॉर्टेंट फ्लो होती है, एक तो पायकरा, एक कुंडा। ये दोनों के दोनों रिवर्स है ना। वैसे आप देखोगे कि ये यहां से भवानी रिवर फ्लो करती है, ठीक है। कौन सी, भवानी रिवर, उसकी ट्रिब्यूटरीज के तौर पे देखी जाती है। इसका मतलब ये क्या कि पायकरा जो है ये बेसिकली मोयर रिवर है, मोयर, उसमें जाके गिरती है। मोयर से पानी जाकर के जाता है किसमें, भवानी में, और भवानी से फिर जाता है कावेरी में, और फिर बे ऑफ बंगाल में एम्प्टी हो जाता है। वहीं पर जो कुंडा रिवर है ना, ये सीधी भवानी की ही ट्रिब्यूटरी है, समझ गए। चलिए, इसके अलावा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी टैग मिला हुआ है 2012 में। वेजिटेशन में आपको माउंटेन मतलब पहाड़ी ग्रासलैंड्स देखने को, श्रबलैंड, हाई ऑल्टीट्यूड, शोलास भी देखने को मिल जाएंगे। नीलगिरी में तो शोलास तो प्रेजेंट रहते ही, हम ध्यान रख लेना में। फ्लोरा की बात करें तो यहां पर आपको गुलथेरिया फ्रेगेंटिसिमा, इसके अलावा हेलीक्रीसम, इसके अलावा बेरबेरी टिंक्टोरिया, ठीक है। इसके अलावा रोडेंडेंड्रॉन, सिनेमोन, मोहिनिया, इसके अलावा सत्यरियम या फिर रेस्पबेरीज, ये आपको यहां पर प्रेजेंट, रेस्पबेरीज यहां पर प्रेजेंट देखने को मिल जाएंगे फ्लोरा के फॉर्म में। ये देखो नाम थोड़े डिफिकल्ट हैं, बट अगेन मैं बता दूं इन नेम्स को आपको थोड़ा सा यूं मेमोराइज करना है कि हाँ ऐसे नाम मैंने देखे थे, ये फ्लोरा के हैं, फोना के हैं, या किस पर्टिकुलर नेशनल पार्क से रिलेटेड है, ठीक है जी। फिर आ जाओ फोना पे। यहां पर नीलगिरी टार, ये तो एनिमल मिलेगा ही। इसके अलावा इंडियन एलिफेंट्स, नीलगिरी लंगूर, बंगाल टाइगर्स और बेनेट मकाक, ये इस तरीके के लाल मुंह वाले बंदर है ना, ये आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है जी। चलो फिर आ जाइए आप काजीरंगा नेशनल पार्क पे। काजीरंगा नेशनल पार्क सबसे पहले तो ये कि न्यूज में क्यों आया, हमारे देश का ये सेकंड लार्जेस्ट बटरफ्लाई डाइवर्सिटी हब के तौर पे इमर्ज होके आया है। सवाल ये आता है कि पहला कौन सा है, तो पहला है काजीरंगा से ही थोड़ा नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाओगे और थोड़ा ईस्ट की तरफ तो नामदफा नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश में, वहां पर है। और दूसरे नंबर पे अब काजीरंगा को रिकॉग्निशन मिल गया है।
तो ये सेकंड बटरफ्लाई डाइवर्सिटी हब बन गया है। यहां पर 446 बटरफ्लाई स्पीसीज देखने को मिली है, जो कि अरुणाचल के नामदफा के बाद में नंबर 2 पे आता है। यहां पर 18 नई जो बटरफ्लाई स्पीसीज दिखी है ना, उनके नाम याद नहीं रखने हैं पर ध्यान रखने हैं। क्यों? नाम देखो, बर्मीज थिरिंग, अंडमान येलो बेंडेड फ्लैट, पिकॉक ऑक ब्लू, येलो ऑनेक्स, ठीक है ऑनिक्स, इसके अलावा लॉन्ग विंग हेज ब्लू और ड्वार्फ बेंडेड डेमोन। भाई ये क्या है? इनमें से कोई भी 3 या 4 नाम पिक करके और यूपीएससी सीधा पूछ सकती है कि रिसेंटली ये न्यूज में थे, जरा बताओ ये किस कंटेक्स्ट में है, क्या है ये, आंसर दो। तो बटरफ्लाई वहां पर ऑप्शन होगा, कुछ ना कुछ डेफिनेटली हो सकता है, ठीक है। तो आपको आंसर वहां पर दे देना है। आई बात समझ में? इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट, है ना, तो बटरफ्लाइज इनवर्टिब्रेट, रीढ़ की हड्डी थोड़े ना होती है। अच्छा, ये जो कुछ भी काजीरंगा नेशनल पार्क को रिकॉग्निशन मिल रहा है, इसके पीछे सबसे बड़ी मेहनत है डॉक्टर मॉनसून ज्योति गोगोई का। ये 2007 से यहां पर काम कर रहे हैं और जो भी बटरफ्लाईज, मोथ्स, इनके बारे में स्टडी करते हैं ना, उनको हम बोलते हैं लेपिडोप्टेरिस्ट। लेपिडोप्टेरिस्ट हैं जो बटरफ्लाईज और इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं और इन्होंने यहां पर बहुत मेहनत की है, ठीक है जी। यहां पर काजीरंगा वैसे फेमस किसके लिए? बिग 5 के लिए। बिग 5 क्या है भाई? बंगाल टाइगर, राइनोसीरस, एशियन एलिफेंट, वाइल्ड वाटर बफेलो और स्वैम्प डियर। इनके नाम से बिग 5, ये भी याद रख लेना है भाई। काजीरंगा के कंटेक्स्ट में बिग 5 का मतलब क्या होता है, तो ये आपको पांचों के पांचों देख लेने, कहीं पे बिग कैट्स में इनमें उलझ मत जाना, ठीक है जी। इसके अलावा 2024 में यहां की पहली बार फर्स्ट एवर बटरफ्लाई कंजर्वेशन मीट भी ऑर्गेनाइज कराई गई। इसमें एक्सपर्ट्स इकट्ठा हुए। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अब हम थोड़ा काजीरंगा नेशनल पार्क को कवर कर लेते हैं। सबसे पहले तो लोकेशन, जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं मेन फ्रंट स्टार्ट पे मैप में, ये है आपकी ब्रह्मपुत्रा रिवर और उसके सदर्न बैंक पे काजीरंगा नेशनल पार्क लोकेटेड है। इसी के ईस्ट में आप देखोगे तो आपको होलंगा पार्क, गिब्बॉन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इसी के वेस्ट में लोकीदावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिल जाएगी। क्लियर है ये चीज? चलो जी, फिर आ जाओ। इसके अलावा और भी देख लेते हैं जब मैप आएगी हमारे सामने। तो यहीं पर दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क भी आ जाएगा काजीरंगा से नॉर्थ ईस्ट की तरफ, और ब्रह्मपुत्रा क्रॉस करके वेस्ट की तरफ आओगे तो औरंग नेशनल पार्क मिल जाएगा, और औरंग के नॉर्थ वेस्ट की तरफ थोड़ा ऊपर की तरफ जाओगे तब आपको मनस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मनस नेशनल पार्क ये देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना, जो कि जो भूटान वाला रॉयल मानस नेशनल पार्क है ना, उसी का एक जॉइंट पार्ट है। बट अगेन ये जो हमारी बाउंड्री की वजह से सेपरेट हो रखे हैं, यहां से रिवर मानस पास होती है जिसके आधार पर इसका नाम रखा हुआ है। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा यहां पर और देखें हम, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला 1985 में। लोकेशन असम में, असम में भी ब्रह्मपुत्रा रिवर के सदर्न बैंक पे। और वैसे देखा जाए तो इधर की तरफ आपकी जो माउंटेन रेंज आ जाएगी वो आ जाती है आपकी कार्बी या मिकिरी हिल्स आ जाती हैं। तो इस वजह से ये आप ध्यान रख लें, नॉर्थ में ब्रह्मपुत्रा, इधर कार्बी मिकिरी हिल्स, ठीक है ना, ये हमें ध्यान रख लेना है, इनके बीच में लोकेटेड है। यहां से पास होने वाले रिवर्स दिफ्लू रिवर, मोरा दिफ्लू रिवर और मोरा धनसिरी रिवर, ये 3 रिवर्स हैं, ये हमें याद रख लेनी है काजीरंगा नेशनल पार्क की अगर बात आए तो, ठीक है जी। इसके अलावा यहां पर शीर फॉरेस्ट, टॉल एलिफेंट ग्रासेस, रग रीड्स, मार्शेस, शैलो पूल्स ये देखने को मिल जाएंगे। फोना की बात करें तो यहां पर आपको राइनो, टाइगर, ईस्टर्न स्वैम्प डियर, एलिफेंट, बफेलो, हुल्लो गिब्बन, ये एप की स्पीसी है, ये एप की स्पीसी है हुल्लो गिब्बन, ठीक है ना, ये यहां पर प्रेजेंट है। इसके अलावा गंगा रिवर डॉल्फिन और कैब लंगूर भी देखने को मिल जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वन हॉर्न राइनोसीरस की अगर बात कोई पूछे, वन हॉर्न राइनोसीरस, राइनोस की बात करें तो हाईएस्ट पॉपुलेशन आपको काजीरंगा में ही देखने को मिलेगी, ये हमें थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। फिर हम बात कर लेते हैं बानेरघट्टा नेशनल पार्क की। सवाल यह है कि ये न्यूज में क्यों आया। सबसे पहले तो बानेरघट्टा की लोकेशन, जैसे ये नागरहोल नेशनल पार्क हमने देखा राजीव गांधी के नाम से था, ठीक है, इधर हम बांदीपुर की बात कर चुके हैं, और इसी से थोड़ा सा इधर जाएंगे नॉर्थ ईस्ट की तरफ, तब आपको बानेरघट्टा नेशनल पार्क जो कि बेंगलोर के साउथ की तरफ लोकेटेड है मिल जाएगा आपको। आई बात समझ में? अब हम समझ लेते हैं कि ये न्यूज में क्यों आया। देखो, ये इंडिया का, साउथ इंडिया की हम बात करें तो साउथ इंडिया के लिए पहला, और पूरे देश की बात आए तो सबसे बड़ा लेपर्ड सफारी यहां पर इनॉग्रेट हो चुकी है। कहां पर? बानेरघट्टा नेशनल पार्क में। तो सबसे पहले लेपर्ड्स की बात कर लेते हैं। आईयूसीएन में वल्नरेबल है, साइट्स में अपेंडिक्स फर्स्ट में है, और 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल फर्स्ट में है। दैट मींस हाईएस्ट प्रोटेक्शन दी हुई है हमारे देश के अंदर में, ठीक है जी।
अब हम बात कर लेते हैं इसकी साइंटिफिक नेम की, तो इसका नाम है पैंथेरा पैराडस फुस्का। ये जो है ये बेसिकली इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत हद तक देखने को मिल जाएगी। बिग कैट्स जो होती हैं, लायन, टाइगर, जैगुआर, इनमें सबसे छोटी साइज इसकी होती है और ये नॉक्टर्नल है। दैट मींस ये एक तरीके से रात को ज्यादा निकलते हैं और अटैक भी अपने प्रेस के ऊपर रात के टाइम ही करते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा ये एनवायरमेंट किसी भी तरीके का वो बहुत जल्दी अडाप्ट करते हैं, इसी वजह से इनकी पॉपुलेशन राइज हुई है रिसेंट टाइम में अगर देखें तो इंडियन लेपर्ड्स की। ओके, ये इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अपना जो भी प्रे है उसको हंट करके और पेड़ के ऊपर तक ले जाते हैं और बड़ा सेफ्टी से चलते हैं। ये एजाइल का मतलब हो गया बहुत इजीली, बहुत क्विकली ये मूव करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, ठीक है ना। ये हमें ध्यान रख लेना है। फिर ऊपर आपको पता ही है, आपने ये नेशनल पार्क, ये क्या बोलते हैं इसको, एनिमल प्लेनेट, और ये कई चैनल देखे होंगे किस तरीके से ऊपर तक ले जाते हैं अपने प्रे को और एकदम सेफली रखते हैं। बानेरघट्टा नेशनल पार्क की बात करें, कर्नाटका में लोकेटेड है और जिस पर्टिकुलर एरिया में है, ठीक है, उस एरिया में पहाड़ियों का नाम है अनेकल, ठीक है। अनेकल रेंज नाम है, 1974 में स्थापित हुआ। यहां से स्वर्णमुखी स्ट्रीम ओरिजिनेट होती है। अच्छा, स्वर्णमुखी जो स्ट्रीम है ना, वो बेसिकली यहां पर फिर एक और रिवर आगे इसको मिल जाती है जिसका नाम है नगावली। क्या नाम है? नगावली रिवर। और नगावली है ना, वो अल्टीमेटली बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। दैट मीन्स आप यूं समझिए कि यहां पर ये बानेरघट्टा है, यहां पर फ्लो हो रही है आपकी ये वाली रिवर जिसका नाम है स्वर्णमुखी, और स्वर्णमुखी को ज्वाइन कर रही है फिर आपकी नगावली, और अल्टीमेटली वो जाकर के गिर रही है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। बानेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क की हम बात करें, 2004 में बानेरघट्टा नेशनल पार्क का एक हिस्सा निकाल करके बानेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क के तौर पर डिक्लेयर कर दिया, और उसको कंट्रोल करता है जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जू अथॉरिटी ऑफ कर्नाटका। अच्छा, सवाल यह आता है कि जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया या फिर जू अथॉरिटीज को स्टैब्लिश करने का जो पावर है वो किस पर्टिकुलर एक्ट के अंडर में है, तो आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत चला जाता है। ये ऑलरेडी हमने बहुत बार कई एंगल से डिस्कस भी किया है, ठीक है। इसके अलावा ये पहला बायोलॉजिकल पार्क है जिसको प्रॉपर फेंसिंग दी गई है, क्योंकि यहां पर एलिफेंट्स की भी रोमिंग अच्छी खासी है, तो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए। बानेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क की अगर बात करें, इसके 4 डिवीजन है, जू भी है, सफारी भी है, बटरफ्लाई पार्क भी है और रेस्क्यू सेंटर भी है। इसके अलावा यहां पर आप देखोगे कि वैली ऑफ चंपाकदमा हिल्स देखने को मिल जाता है इसी पार्क के अंदर। ये जो आपका बानेरघट्टा नेशनल पार्क है, इसी के अंदर ये नेम्स है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, एक एक चीजें, ठीक है। चंपाकदमा हिल्स जो है वो अभी रिसेंटली न्यूज में थी, किस पर्टिकुलर प्रोटेक्टेड एरिया से एसोसिएटेड है, तो आपका बानेरघट्टा बिल्कुल क्लिक कर जाना चाहिए। और 2006 में हमारे देश का फर्स्ट बटरफ्लाई एनक्लोजर भी यहीं पर इनॉग्रेट किया गया था। तो ये जो चीजें हैं ना, ये हमें बिल्कुल भी नहीं भूलनी है, और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको एक क्लियर करने की कोशिश की है, ठीक है। तो देखो, मोटा मोटा तो कंटेंट यही था, बाकी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर। मेरा नाम है रजनीकांत लाटा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।